तो 26 लाख से ज्यादा युवाओं की मौत हर साल हो जाती हो गया। खुल जा, क्यों खुल जाएगा? ये खुलना चाहिए, वो सब लोग चाहेंगे तो खुल नहीं खुलेगा वो। खुलवाया? हाँ, ये पंडित जी ने खुलवाया। क्या कहेंगे इस बारे में? डर लग रहा है आपको, नशे में सारे काम गलत होते हैं? हमें डर लग रहा है। क्या कहेंगे आप? शराब का ठेका बंद होना चाहिए। क्या लड़के हमारे बिगड़ेंगे ऐसे माहौल देखकर? तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों का ध्यान इसी में छोड़ देते हैं कि रोड पर पैर रखने। साथियों, मैं हूं दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में नशे के ऊपर युवाओं का मौत का त्याग, और मौत का त्याग देने वाले वो लोग कौन होते हैं, संघर्ष करने वाले वो लोग कौन होते हैं, उसको जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली में मैं मौजूद हूं और पक्ष न्यूज अब दिखाने जा रहा है आपको लोगों की वो समस्या जो नशे के कारण वो सरकारों ने उन तक पहुंचाई है। शायद नशा करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि उनके बीवी बच्चे, उनका परिवार और इस देश का भविष्य आगे क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, 1832 में नशा देश भर में चलाया गया, भारत में चलाया गया। नशा अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया। शायद ये अंग्रेजों की सलाह और जो व्यापार था, अब भारत के उन नेताओं ने चुन लिया है जो सिर्फ देश का भविष्य नहीं चुनते हैं, अपना कुछ ना कुछ त्याग कर देश में नशा प्रथा चलाकर युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। भविष्य खराब होता है या उज्जवल, आज जानना यहां मंगोलपुरी विधानसभा में जानने आए हैं, क्योंकि यहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो कि यहां दुकान खोली जा रही है। नशे की वो दुकान खोली जा रही है जिससे वो सरकार पैसा कमाकर देश का भविष्य चुनती है। शायद यहां देश का भविष्य चुनने वाली वो सरकारें विफल होती नजर आ रही है। जानते हैं इन लोगों से, जो तमाम साथी यहां संगठन के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहते हैं। पूरी वीडियो को समझना और जानना, शायद ये समस्या आपकी, आपके बच्चों की और आने वाली उस पीढ़ी की ना बन जाए जो सरकार आपके बारे में सोचती नहीं। शायद ये वही सरकार है जो देश का भविष्य नहीं, अपना भविष्य देखकर अपने बच्चों की पैसों को जोड़कर अय्याशियों में उड़ाना चाहते हैं। क्या कहेंगे दीपक पारचा जी, आज नशे का आप विरोध कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में, ऐसी सरकार के बारे में जो शायद युवाओं के बारे में नहीं सोचती, परिवार के, भारत के बारे में नहीं सोचती? नहीं, सरकार का तो खैर क्या कहना, पूरे जनता सभी देख रही है। सरकार आप देख रहे हैं कि एक नशे के चक्कर में सरकार डूबती भी दिखी, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ सीएम भी डूबता दिखा, सिर्फ सरकार घोटाले में, जिनके मंत्री भी पकड़े गए। उसके बावजूद भी अगर ये जो लाइसेंस सरकार ने दिया तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि आप ये देखिए जितने छोटे छोटे बच्चे, इनके भविष्य के लिए ये टाइगर ग्रुप आज रोडों पे उतरा हुआ है। बिल्कुल हमारे घरों के अंदर इस ठेके को खोल दिया गया है, और इसके खुलने से इतनी चीजें बिगड़ती और वहां पे उलझती दिख रही है, क्योंकि जिस जगह पे वो ठेका खोला गया उस जगह से वहां पे एम्बुलेंस का एक रूट है, जहाँ पे तमाम बेचारे एक इमरजेंसी केस इस संजय गांधी हॉस्पिटल तक आते हैं, और जो अगले कुछ चंद दिनों में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो जिन लोगों ने ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया है, एमएलए, काउंसलर, विधायक, एमपी, बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर आए, क्या उन लोगों को एक बार भी ये नहीं लगा कि यहाँ की दुर्दशा क्या हो जाएगी? उस समय, जिस समय वो ठेका खुलेगा और वहाँ पे वो मनचले लोग और वो शराबी लोग वहाँ पर आएंगे, जो हमारे घरों के बीच से गुजरेंगे, उन छोटे छोटे बच्चों की गारंटी कौन लेगा? जो आज छोटी छोटी बच्चों का बलात्कार हो रहा है, हमें क्या पता कि उस शराब लेने आया या हमारे बच्चों के ऊपर किसी ने वहाँ पर कोई घात लगाए बैठा है। उसी डर के मारे, उसी दुख के मारे आज ये बहनें सुबह से रोडों पे उस ठेके को बंद कराने की गुहार लगा रही है। नशे को आप बंद करवाना चाहते हो, शायद अपनी गली के जो नुक्कड़ पे जो आपके ठेका, अपनी गली के नुक्कड़ के नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी दिल्ली के अंदर नशा बंद होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कही थी नशा मुक्त भारत बनाएंगे, नशा मुक्त दिल्ली बनाएंगे। 602 ठेके दिल्ली में खोले जा चुके हैं। क्या कहेंगे, क्या रणनीति है ऐसी सरकार की जो बढ़ावा दे रही है नशे को, शराब को? बढ़ावा सरकार नहीं दे रही, वहाँ की जनता दे रही है। हमारे यहाँ गलत एक्टिविटी होती तो हमने उसका विरोध करा भाई। तो सरकार ही जनता बनाती है, तो जनता को समझना होगा कि आपके यहाँ पे जब भी कोई गलत एक्टिविटी हो, चाहे सरकार के द्वारा हो या किसी दबंगाई के कारण हो, आपकी आवाज मजबूत एक सुर में, एक लय में होनी चाहिए। हर काम रोके जाते हैं, क्योंकि पिछले सत्र में जब ये ठेके खोले गए थे तो हमने अपना विरोध जताया था और उस ठेके को बंद कराया था। क्या कहेंगे चेयरमैन साहब आप इस बारे में?
मैं तो धन्यवाद करूंगा भाई दीपू पारचा जी का, जो अपने टाइगर ग्रुप के जरिए उन्होंने इतने सरकार को जगाने का काम किया है। आज घरों के अंदर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर तो बिल्कुल खुलेंगे ही नहीं, और बिल्डिंग बायलॉज भी उस बिल्डिंग का कुछ भी नहीं होता, अनऑथराइज बिल्डिंग है पूरी की पूरी। और इस सरकार का पतन भी शराब के चक्कर में ही हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जेल में पड़े हुए हैं, मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, बार बार दिल्ली सरकार इस बात को ये नहीं देख रही। एलजी को इसके लिए दोष देते हैं। घोटाला होने के बाद भी फिर एक घोटाला बड़ा दिख रहा है। बड़ा घोटाला है, और जबकि रेजिडेंशियल एरिया में एक बिल्डिंग बायलॉज हाईकोर्ट का आया हुआ है कि कोई भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। अच्छा, क्या कहेंगे ऐसे विधायक जी के बारे में जो बैठे हुए सत्ता में बैठे हुए और फिर भी उन्हें सब जानकारी है, मंगोरपुरी, सुल्तानपुरी, जो भी उनका एरिया पड़ता है, और फिर भी नशे को बढ़ावा दे रहे? उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं। वो ये सारा सामाजिक कार्य है, ये षड्यंत्र इन्हीं लोगों का किया हुआ है। आज ये बहन बेटियां खड़ी हुई हैं, किस लिए आई हुई है? बच्चे पता नहीं कहाँ से। अब 4 ठेके इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर खुले हुए हैं, तो उससे क्या कमी नहीं आई क्या? और वो जिस बिल्डिंग में खुला हुआ है वो दिल्ली के सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, जो फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट उसने दिया, दिल्ली सरकार का। अच्छा, क्या कहेंगे नशा जो इधर चल रहा है कुछ गलियों चौराहे पर और घरों में भी बिक रहा है, और एक सरकारी ठेका खुल जाएगा तो आपको क्या दिक्कत है? इसके लिए बहुत बढ़ जाएगा, और सबसे बड़ी बात ट्रैफिक का मामला है। अभी दिल्ली क्या पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर आपके सामने खड़ा हुआ है। अगले महीने ये हैंडओवर हो जाएगा हॉस्पिटल को। इस रोड पे देखना कितनी भीड़ हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि जी नशे के खिलाफ सिर्फ सरकारी ठेका खुलने के लिए खिलाफ बोल रहे हो आप, जो नशा यहाँ दिल्ली में मंगोलपुरी में चल रहा है, गली गली में बिक रहा है, जो कि सांसी बेचते हैं, उसके बारे में क्या? हमारे लोगों को तो मूवमेंट बराबर दीपक पारचा चलाते रहते हैं, लोग सबके बिल्कुल खिलाफ ही है। तो इनका संगठन पूरे बराबर ही असामाजिक कृतियों के खिलाफ है हर एक के। हम तो धन्यवाद का पात्र मानते हैं दीपक पारचा को कि जो सारा मूवमेंट इनका टाइगर ग्रुप दिल्ली मंगोलपुरी नहीं पूरी दिल्ली के पूरे देश में इन नशे के कामों के खिलाफ है, जितनी भी सामाजिक कुरीतियां है उन सब के खिलाफ। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये जो नशे का जो परमिशन दिया है ये किसने दिया? दिल्ली सरकार ने दिया। और यहाँ विधायक कौन है? राखी बिड़ला जी है। तो आपके वो जानकार है या आपको जानते हैं अच्छे से? हम लोग तो सब जानते हैं, हमारे एरिया के हम खुद मंगोलपुरी के आज परिचय है उनका हर चीज से, सबका परिचय है। तो फिर क्या कहेंगे ऐसी मैडम को, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये कि गलत काम है ये, उनका क्षेत्र उनका भी परिवार है यहाँ पे, सारा का सारा परिवार, बाप दादा चाचा ताऊ सब रह रहे हैं, कोई ना कोई हम जो खड़े हैं लोग सब रिश्तेदारों में से खड़े हैं सब उनके। और रेजिडेंशियल एरिया में तो बार बार हाईकोर्ट डायरेक्शन दे रही। पिछली दिनों कितने ठेके बंद हुए हैं, उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया में फिर दोबारा खुल गए। 1 महीने पहले भी इन्होंने अपने प्रयास करके खुलवाया, सारा बंद करवाया था। तो पहले भी दीपक पारचा ने, इनके टाइगर ग्रुप ने, सारे सोशल लोगों ने मिलकर करवाया बंद इसको। तो अब भी हो जाएगा लगता है? होगा, बिल्कुल होगा। आश्वासन मिला है एसएचओ साहब से? एसएचओ साहब ने कहा भी शांतिपूर्वक जो भी काम होगी मैं मदद करूंगा, रूल रेगुलेशन, बिल्कुल रूल रेगुलेशन से। पुलिस हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पुलिस साथ में है मगर जनता आक्रोश में है। बात करते हैं और साथियों से क्या कहना है इनका नशे को लेकर। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ? मैं अशोक बिरलाल, भारतीय जनता पार्टी का निगम का प्रत्याशी रहा हूं। पहले भी हमने सबने मिलकर ठेका यहाँ से बंद कराया था, अब भी प्रयास है हमारा, बंद कराएंगे। और हम थाने में गए थे, 5 आदमी, थाने हमने लिख के दे दिया है। कल एमपी साहब के पास भी जाएंगे और क्षेत्र के विधायक के पास भी जाएंगे। अगर ठेका जब तक बंद नहीं हो, जब तक हमने दे दिया। अच्छा, राजनीतिक मोड़ तो नहीं है कोई? नहीं, ये कोई राजनीति में, ये सब हमारे टी ब्लॉक के साथ, मैं भी टी ब्लॉक में रहता हूँ, ये कोई राजनीति पॉइंट नहीं है। लेकिन हमारा मकसद है ठेका बंद होना चाहिए। लेकिन क्षेत्र के विधायक ने रिश्वत लेकर एनओसी दी है ठेका खुलवाने के लिए। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? वहाँ कह रहे थे अधिकारी, आप कह रहे थे तो आप भी बोल रहे हो? हाँ जी। फंस जाओगे आप? नहीं फंसूंगा। क्या कहेंगे चेयरमैन साहब, कह रहे रिश्वत देकर, पैसा देकर पास हुआ ये ठेका? अभी सारी कहानी के तह तक तो जाएंगे, पता लगेगा क्या सच्चाई क्या पता लग जाएगा। क्या लालच है ऐसा एमएलए साहब? भाई हम तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्या लालच क्या है? लोगों को परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ा लालच है क्षेत्र के लोग, पड़ोस के लोग, उसके मोहल्ले के लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बहन बेटियां दुखी हो रही है। माता जी क्या कहेंगे आप, आपके यहाँ शराब का ठेका खुलने जा रहा है, वाहवाही लूटोगे आप लोग? नहीं खुलना चाहिए ठेका। हमारे छोटी छोटी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारी बहुएं निकलेंगे रोड पे तो क्या होगा, किस टाइम क्या किसको बैठा के ले जाए कोई पता नहीं। गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि वहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए। तो खुल जाता तो क्या करोगे आप? क्यों खुल जाएगा? ये खुलना चाहिए, वो सब लोग चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। वो सब लोग चाहेगा तो वहाँ से नहीं खुलेगा। तो ये माताएं फिर दुर्गा का रूप 2 मिनट में ले लेते हैं। जी बताओ, हंगामा होगा, फिर क्या होगा? हंगामा होगा, ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर दूसरी तरीका लेंगे, फिर हंगामा करेंगे ना। तो भोले बाबा को भी चरणों में नीचे पढ़कर
जो पंडित शरण है ना, लेनी पड़ेगी। जिसने खोला उसके ना बीवी है ना बच्चे, कुछ भी नहीं है, वो क्या दुख दर्द समझेगा? पंडित जी ने खुलवाया है। हाँ, ये पंडित जी ने खुलवाया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, शुरू से मेरा एक ये रहा है, मैंने किसी जाति विशेष को कभी नहीं टिप्पणी करी, लेकिन जो भी शख्स अगर इस काम को कर रहा है वो किसी जाति को, वो किसी बिरादरी को बिलोंग ही नहीं करता। सिर्फ उसकी मानसिकता अपना पेट भरना है, ना कि आस पड़ोस मोहल्ला, जिसे हमें गांव क्षेत्र में कभी बोलते थे कि अपना एक परिवार है, उसके अंदर हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर सभी साथी रहते हैं। तो मैं आपकी वीडियो के माध्यम से उस भाई को एक ये और मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने पिछली बार आपको भाईचारे में अच्छी तरह समझाया था, और अगर अब आप नहीं समझे तो जैसे आपने पूरी बस्ती, पूरे मोहल्ले और पूरे इस दिल्ली के मंगोलपुरी के जनता के बारे में नहीं सोचा, तो शायद आपके बारे में भी नहीं सोचा जाएगा, और आपकी बिल्डिंग नहीं, आपका घर भी सील कराया जाएगा। सील करवाया जाएगा। ऑथराइज है या नहीं है इस चीज को लेकर? तो अभी और साथी कुछ बोलना चाहते। देखो, समस्या बहुत होती है, मगर समस्याओं पर काम करने वाले वो नेता शायद जनता के बीच में आते हैं। करो, शर्म करो, क्षेत्र के विधायक शर्म करो, शर्म करो। और पहले भी हमने क्षेत्र के विधायक को समझाया था, 2 ठेके पहले भी हम जनता ने बंद करा दिए, अब भी बंद करवाएंगे और बंद करवा कर रहेंगे। और आप क्या कहेंगे इस बारे में? शराब ठेका खुलना चाहिए? नहीं, बंद होना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। ये गली के बाहर हम निकलेंगे, सब्जी मंडी जाएंगे, सब जने वहाँ गाड़ी आती जाती है, बाहर दारू वाली भीड़ करेंगे, हम कैसे आएंगे जाएंगे, हमें बेटी बहू कैसे आएंगे जाएंगे, वहाँ नहीं खुलना। डर लग रहा है आपको? हाँ, नशे में सारे काम गलत होते हैं, हमें डर लग रहा है। क्या कहेंगे आप? शराब का ठेका बंद होना चाहिए। क्या वजह क्या है, बताइए। वजह यही है, आज छोटी छोटी लड़कियां कल को बड़ी भी होंगी, और बड़े बच्चे भी, लड़कियां भी निकलती है गली मोहल्ले से, ऑफिस भी जाती हैं, सब है, बच्चे हैं, लड़के हमारे बिगड़ेंगे ऐसे माहौल देख के। तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों का ध्यान इसी में रहेगा। छोटे छोटे पढ़ते हैं वो, बच्चे कैसे निकलेंगे? बाहर स्कूल जाते हैं बच्चे, गली के बाहर शराबी घूमते हैं, शराब वहाँ पर इतना भीड़ लगा लेते हैं, ठेका खोल देते हैं कि रोड पे पैर रखने की जगह नहीं, उसमें बहन बेटियां नहीं छेड़ी जाएंगी। कौन जिम्मेदार होगा जब कुछ पैसा हो जाएगा? ये विधायक फिर तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, जनता कह रही है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो हमेशा उस पक्ष में हूं जो रणनीति से, समाज की नीति से समझकर अध्यक्ष, जो हमारे प्रधानमंत्री है, सीएम है, एमएलए है, जो सब कुछ जानते हैं, मगर जनता का दर्द जानने के लिए कभी ये नहीं सोचते कि मैं जहां से आई हूं वहां कष्ट कितना होगा इस ठेके खुलने से। क्या कहेंगे दीपक जी? विधायिका मैडम राखी बिडलान जी से कल जो हम सभी साथी वहाँ पर भी एक विज्ञापन देंगे, अपनी गुहार लगाएंगे, और शायद मुझे उम्मीद है कि उस बात को मान्य करेंगे। और जो हमारे अभी जो पार्षद जी जो हैं, शायद उन्होंने अभी तक मैसेज देने के बाद अभी तक उनका कोई अभी मूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैसेज तो काफी देर का उन पे हो रहा है। तो कल उनके पास भी एक बार हम विज्ञापन खुद दे के आएंगे। राखी जी के पास जाएंगे? राखी जी के पास जाएंगे, और जो हमारे निगम पार्षद जी हैं उनके पास भी जाएंगे। हम अपने ने उधर, जब भी मैं कहना चाहता हूं कि जब हम साथी एक यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं, और सरकार ये ना सोचे कि ये धरना अभी आज का है, ये टाइगर ग्रुप का धरना है, ये न्याय की लड़ाई है, ये बढ़ सकती है, घटेगी नहीं। क्यों भाइयों? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी अभी 10 मिनट पहले जब ये ठेके की बातें हो रही है, तो डाक खाने के बगल में रख के जाटो, जो यहाँ का निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी का, उन्होंने गाड़ी खड़ा करके 2 आदमी के साथ वहां जा रहे हैं, ठेके का मुआयना कर रहे हैं, और वो आपस में फोन पे बातें करते हैं, और 2 बंदे के साथ बातें करते ये जा रहे हैं, कह रहे कि अगर ठेका खुल जाती है तो सांसी से मुक्त दिला देंगे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ ठेका खुले ही नहीं, और ये सारे माता बहनों और भाइयों के विरोध करने पे पहले भी ठेका यहाँ का एस ब्लॉक चौक पे संजय गांधी बगल में है हॉस्पिटल, और वो ठेका जहाँ भी खुल रही है वो बंद हुई। और राखी बिरलान जी को मैं एक संदेश मीडिया के माध्यम से खुद देना चाहता हूँ कि इसी ठेके के विरोध में इनका ड्यूटी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। आंकड़े गूगल पे आप सर्च करोगे तो 26 लाख से ज्यादा युवाओं की मौत हर साल हो जाती है। शायद चल रहा है कि बहन बेटियों की इज्जत और युवाओं की जिंदगी बचाने के लिए ये संघर्ष जारी रहेगा, या फिर इस संघर्ष को सफलतापूर्व सही रास्ता दिखाया जाएगा। मैं हूं दिल्ली से मंगोलपुरी विधानसभा, जो कि राजपार्क थाने के अंदर हूं, और देख रहे हो आप जनता आक्रोश में है। शायद इस जनता की मांग को पूरे करने के लिए बड़े विधायक, नेता, कार्यकर्ता, समाज सेवी
और काफी अन्य संगठन या फिर पुलिस प्रशासन किस प्रकार काम करेगा। जानते हैं अगली वीडियो में कि अब और कौन नेता सामने आता है जनता की आवाज और दर्द को समझने।